हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का एरियर और डीए लंबित पड़ा है। 15 अगस्त को सीएम द्वारा लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर कोई बड़ा ऐलान न होने से कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ आवाज मुखर करना शुरू कर दी है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने 21 अगस्त से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है, जिसका वन विभाग कर्मचारी महासंघ ने भी समर्थन का ऐलान किया है और साझा मंच बनाकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही है। प्रदेश सचिवालय जो सेवाएं का जो एसोसिएशन है, उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई है डीए की। आज तक कोई कर्मचारी संगठन नहीं बोला। इन संगठनों का मुझे लगता है कि इनका मुद्दा, मुझे लगता है या तो संगठन चाहते हैं कि सरकार से कोई, उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो क्लैश हो जाएगा। देखिए, हम अपनी मांगे, सरकार हमारा एक तरह से हमारी माँ है, हम उनके समक्ष अपनी मांगे रखने का हमें हक है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डर के बोलेंगे नहीं तो हमारे हकों की बात जो है हुक्मरानों तक या जो भी हमारे नेता हैं उन तक कैसे पहुंचेगी। तो सचिवालय कर्मचारी के जो अध्यक्ष है संजीव जी, मैं हमारे संगठन की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे कर्मचारियों की आवाज़ें उठाई, और मैं उनको खुला समर्थन देना चाहता हूं कि हमारा संगठन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। और मैं ये अपील भी करता हूं संजीव जी को भी और बाकी कर्मचारियों की, कम से कम हम जो शिमला में हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनके स्टेट कार्यकारिणी शिमला में हम एक साझा मोर्चा बनाएं, इकट्ठे होके मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताएं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूँ कि कर्मचारियों और सरकार में ये टकराव की स्थिति क्यों है, या उनके डीए एरियर क्यों नहीं मिल रहे। कर्मचारियों के लिए कोई मंच ही नहीं है जो मुख्यमंत्री तक मिलने के लिए। हमें जो है किसी तरह से उन तक पहुँचने का हमारे पास दरवाज़ा ही नहीं है। मैंने पिछले साल 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी अपने विभाग की ओर से। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है विभाग की कि हमें टाइम दो। पहले मुख्यमंत्री महोदय को एक एसोसिएशन की चिट्ठी जाती थी, बड़े मान सम्मान से कर्मचारियों को बुलाया जाता था। आज की डेट में कोई जेसीसी नहीं, कोई, हमारे पास एक मंच होता था जेसीसी। पहले, मैं 1990 से पहले की जब मैं बात करता हूँ तो साल में एटलीस्ट 3 जेसीसी होती थी। अब जो 2 साल में 1 जेसीसी भी नहीं होती है। जब तक संवाद सरकार के साथ हमारा नहीं होगा, हमारी प्रॉब्लम्स का कोई पता नहीं लगेगा, और इसी तरह हमारे वेतन भत्ते जो है रोक दिए जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से, कि मैं वन विभाग को लीड कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में, जो वन विभाग है वो सबसे महत्वपूर्ण विभागों में एक है। हमारे विभाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी हमें हमारे नए मुखिया मिले हैं डॉक्टर पवनेश जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई है, उनसे भी हमें बड़ी उम्मीदें हैं। तो मैं अपने विभाग की कुछ समस्याएं भी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जिन समस्याओं में सबसे पहले हमारे 3-4 विंग है। एक हमारे क्लास 4 होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। एक हम मिनिस्ट्रियल के लोग और जो ऑफिस में बैठते हैं, पीए, प्राइवेट सेक्रेटरीज होते हैं। दूसरे फील्ड का स्टाफ होता है 3, और चौथे अधिकारी होते हैं। 4 हमारे विंग है एक तरह से देखा जाए, जो मजबूत पिलर है। उसमें एक फील्ड स्टाफ के जो लोग हैं वो होते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, फॉरेस्ट फायर्स में हज़ारों एकड़ फॉरेस्ट जंगल जल गए, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े इस वक्त नहीं है क्योंकि हमारा एक अलग विंग इसको करता है। तो उसके बावजूद भी हमारे फील्ड